आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सुपर टेस्टी लड्डू की रेसिपी। और ये कोई ऐसे लड्डू नहीं है, इसे हम बनाएंगे पान से। जी हाँ दोस्तों, इस दिवाली आप इस लड्डू की रेसिपी बनाएंगे तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपना ये लड्डू। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 7 से 8 पान और इस तरह से उसकी पीछे की डंडी पहले काट लेंगे। और पान को इस तरह से हम कैंची या फिर हाथ की सहायता से तोड़ भी सकते हैं। इस तरह से कैंची से हम छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर बड़े बड़े टुकड़ों में आप काट लेंगे, क्योंकि इसे हम फिर पीसेंगे भी मिक्सर जार में। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से काट लेते हैं सारे पान को। और हमने पान को पहले ही अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। और यहाँ पर सारे पान को हम इसी तरीके से काट देंगे। देखिए मैं हाथों से भी तोड़ कर दिखा रही हूँ, इस तरह से आप तोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे पान को तोड़ लिया है और फिर इस तरह से एक मिक्सर जार लिया और उसमें डाल दिया सारे पान की पत्तियों को और डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। बारीक जाएगा तब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने फ्लेवर के लिए 2 इलायची ऐड कर दी है। और यहाँ पर हमने 2 कप मिल्क पाउडर यूज़ किया है, 1 अभी डाल दे रहा है। और यहाँ पर 1 कप चीनी डालने के बाद 1 कप और डाल दे रहा है। हमने यहाँ पर 1 कप चीनी पूरी नहीं डाली है, 1 चम्मच कम चीनी डाली है और 2 कप ये मिल्क पाउडर डालकर और फिर हम इसमें ले लेंगे 1 कप दूध और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे फाइन पेस्ट तैयार होने तक। देखिए यहाँ पर हमारा फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। तो जो हमने कप में दूध लिया था 1 कप, वो सारा दूध इसमें लग चुका है। तो हमने सारा दूध डालकर, मतलब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमने इसे पीसा था। तो इस तरह से जब ये पीस कर तैयार हो गया तो उसे रख देते एक साइड में। और यहाँ पर गैस पर चढ़ा दिए एक कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया 1 कप देसी ग्रेटेड कोकोनट को हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहे तो कोकोनट बिना रोस्ट किए हुए भी बना सकते हैं। तो इस तरह से कोकोनट जब हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, बस 5 मिनट हम इसे अच्छे से बराबर चलाकर भून लिए हैं लो गैस पर। और भूनने के बाद हमने जो पान का प्यूरी बनाकर तैयार किया था उसे डाल दिए हैं और डालकर इस तरह से अब सारी चीज़ों को लो गैस पर ही अच्छे से मिलाकर बराबर चलाकर पकाएंगे जब तक कि ये थिक नहीं होने लगता है और कढ़ाई नहीं छोड़ने लगता है। यहाँ पर चाहें तो आप गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके इसे पका सकते हैं। तो थोड़ा सा जो हमने दूध डाला है वो थोड़ा जल्दी पक जाएगा और इस तरह से हमारी मिठाई थिक होने लगेगी। तो फिर से आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। और जब हमारी मिठाई थिक होने लगे और कढ़ाई का पानी छोड़ने लगे तो यहाँ पर ये हमारा लड्डू बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सूखा हो चुका है। और इसे चेक करने के लिए आप इस तरह से हाथों में लीजिए और इस तरह से राउंड शेप बनाइए। जब ये हाथों में चिपक नहीं रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये हमारा लड्डू बनने के लिए तैयार है डो। तो इस तरह से हमारा ये डो अब तैयार है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और 2 मिनट इसे गैस पर ही रखकर चला लेते हैं, जिससे कि कढ़ाई हमारी गर्म होगी। तो नीचे अगर हम इसी तरह छोड़ देंगे तो ये जलने का डर है। तो चलाकर फिर हम रख देते हैं इसे एक साइड में। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1 चम्मच गुलकंद, और जो कि मीठे पान में डाला जाता है। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच ही किशमिश को कट करके ले लिया है। और यहाँ पर हमने पान के थोड़े से मसाले ले लिए हैं। यहाँ पर हमने सौंफ, मुरेठी और ये कद्दूकस किया हुआ कलरफुल गरी का बुरादा है। सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं और डालकर इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच गरी का बुरादा, जो कि नॉर्मल गरी का बुरादा है। और उसको हम डालकर इस तरह से अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। और मिलाने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें जब अच्छे से मिल जाएंगी तो आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। बॉल्स बनाने के बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो इस तरह से देखिए सारी चीज़ें मिल गई हैं और इसके हम इस तरह से हाथों में रोल करते हुए छोटे छोटे बॉल बना लेना है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो इस तरह से जब सारे बॉल हम बनाकर तैयार कर लेंगे, हमने पान का डो तैयार किया था उसे ले लेते हैं। और उसे लेने के बाद उसको हम हाथों से हल्का सा अच्छे से मसल लेंगे, जिसे कि मसलने के बाद हम इसके छोटे से बॉल्स लेंगे। और हाथों में हल्का सा आप घी ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से, घी लगाने की वजह से ये चिपकेगा नहीं हाथों में। तो हाथों में हल्का सा घी लगाकर हम इस तरह से इसके पेड़े बनाएंगे। और पेड़े बनाकर इस तरह से उसके बीच में होल्स कर देंगे। और होल्स करने के बाद हम इसमें फिल करेंगे ये जो हमने बॉल्स बनाए थे उसके गुलकंद के।
तो उसके बॉल्स हम इसमें फिल करके इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद इस तरह से राउंड शेप देते हुए इस तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये लड्डू बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। पान तो हमारे देश की शान है, तो इसलिए हम पान के आज लड्डू बनाकर आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही पुराने समय से पान खाने के चलन है और पान खाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो आज हम आपके लिए ही लाए हैं उसी पान के लड्डू। तो ये देखिए सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। तो इसके ऊपर हम गरी के बुरादे का कोटिंग कर दे रहे हैं, यानी डेसिग्रेटेड कोकोनट का कोटिंग कर दे रहे हैं। तो इसके कोटिंग करने से इस लड्डू का जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इस तरह से आप बनाकर अपने घर में जब मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो मेहमान भी आपके खुश हो जाएंगे। तो आप बताइए कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो अब मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी होती है कि हमारे व्यूवर्स को हमारी रेसिपी कैसी लग रही है वो हमें जानकारी